देखो 14 नंबर क्वेश्चन देखो, रॉन्ग एंट्री, राइट एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्रेडिट सेल टू गोपाल, गोपाल को क्रेडिट सेल की थी, ठीक है, 10,000 रुपये की, वर रिकॉर्डेड। ठीक है, डेबिटेड क्रेडिटेड पोस्टेड में सिंगल साइड होती है तो डबल साइड है ना। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, गोपाल टू सेल होनी चाहिए थी, गोपाल टू सेल होनी चाहिए थी। ठीक है, और कितने रुपए की, 10,000 रुपये की एंट्री होनी चाहिए थी। इन्होंने कर क्या दी, परचेज बुक में डाल दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल कर दिया, यानी कि गोपाल इकट्ठे हो गए। गोपाल 20,000 रुपये से इकट्ठा हो गया, नहीं हो गया। सेल टू सेल की सेल में चली जाएगी, सही एंट्री है जो, और टू परचेज हो जाएगी, सही है। कितने रुपए, 10,000 रुपये, यानी कि एंट्री बनती है गोपाल टू परचेज टू सेल। ठीक है, गोपाल टू परचेज टू सेल होगी। इसके बाद में आगे चलो देखो, क्रेडिट सेल टू गोपाल 10,000 रुपये वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। क्रेडिट सेल करिए तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, गोपाल टू सेल होनी चाहिए थी। कितने रुपए, 10,000 रुपये की। क्रेडिट सेल टू गोपाल इन परचेज बुक। अच्छा, हाउ एवर गोपाल अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सिंगल साइड एरर है। मतलब कहने का क्या है, गलती से परचेज बुक में है ना गलती कर दी, मतलब गोपाल का अकाउंट तो बराबर डेबिट किया है, तो गोपाल को तो हटा दो। ठीक है, और क्या कर दिया, परचेज बुक में डाल दी, गलती से परचेज बुक में कर दी, परचेज बुक में डाल दी, गलती से सेल बुक में डालनी थी, परचेज बुक में चढ़ा दी एंट्री। सही है, तो अब क्या करनी चाहिए, देखो, टू सेल टू परचेज, और डेबिट में क्या आएगा, सस्पेंस कितने रुपए, 20,000 से 10,000। सही है। इसके बाद में आगे चलो, सिंगल साइडेड एरर में एक साइड तो सस्पेंस आएगा ही आएगा। अभी देखो, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक 15,000 रुपये वर रिकॉर्डेड इन सेल बुक। क्रेडिट परचेज की थी तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मयंक होना चाहिए था। क्या होना था, परचेज अकाउंट डेबिट टू मयंक होना था। गलती से क्या कर दिया, सेल बुक में डाल दी, तो एंट्री क्या कर दी इन्होंने, गलती से इन्होंने बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल नहीं करी, क्रेडिट मयंक टू सेल कर दी। अब क्या करेंगे, ये यूं का यूं रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये। ठीक है, मयंक क्रेडिट में इकट्ठे हो जाएंगे, सेल अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये टू मयंक कितने, 30,000 रुपये हो जाएगी एंट्री। इसके बाद में चौथी पे चलो, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक। देखो ये होगी, अच्छा होगी क्या पहले, हाँ ये भी देखो, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक, हाँ बस वो बात है। देखो सिंगल एंट्री या सिंगल साइडेड एरर होगी ना इसमें। क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक 15,000 रुपये वर रिकॉर्डेड इन सेल बुक। देखो, हाउ एवर मयंक अकाउंट्स वाज करेक्टली क्रेडिट, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मयंक टू, नहीं परचेज की थी ना, परचेज की तो परचेज करो, परचेज अकाउंट डेबिट टू मयंक होनी थी, ये बात है। कितने रुपए, 15,000 रुपये ना। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, मयंक को तो प्रॉपरली क्रेडिट किया है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, सेल बुक में डाल दी गलती से एंट्री, तो टू सेल कर दिया होगा, नहीं कर दिया होगा, सेल बुक में डाल दी 15,000 रुपये। मतलब मयंक को तो ठीक किया, तो मयंक को तो हटा दो, तो परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। हाँ, कितने, 15, 30। ठीक है, समझ आया। इसके बाद में आगे चलो, आगे क्या है, आगे क्या कह रहा है, देखो अगली एंट्री और पास कर दो, छोटी छोटी एंट्री हैं, कुछ नहीं है। देखो क्या कह रहा है, खुशी। देखो, गुड्स रिटर्न टू खुशी को रिटर्न किए हैं गुड्स 8,000 रुपये के, वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक। खुशी को रिटर्न किया तो खुशी टू परचेज रिटर्न हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, खुशी टू परचेज रिटर्न होनी चाहिए थी। एंट्री कितने रुपए की होनी चाहिए थी, 8,000 रुपये की एंट्री होनी चाहिए थी। और इन्होंने क्या कर दिया, गलती से सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू खुशी कर दिया। खुशी हो चाहे अब दुखी हो, अब इसकी एंट्री ठीक कर देंगे। बताओ, 8,000 रुपये की तो करी है,
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, खुशी खुशी एक साइड इकट्ठे हो गए 16,000 रुपये से, क्योंकि ये वाला डेबिट होएगा, ये क्रेडिट था डेबिट हो जाएगा, उल्टी कर देंगे ना एंट्री, टू सेल रिटर्न टू परचेज रिटर्न, ठीक है। 8,000 रुपये, ठीक है। ये वाली एंट्री भी पास हो गई है। इसके बाद में अगली एंट्री पे चलो, अगली एंट्री पे बढ़ो, अगली एंट्री पे बढ़ो। क्या कह रहा है अगली एंट्री में, देखो खुशी वाली होगी, देखो अब देखो खुशी वाली एक और एंट्री है, गुड्स रिटर्न टू खुशी 8,000 रुपये वर रिकॉर्डेड इन सेल रिटर्न बुक, हाउ एवर खुशी अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड, कोई दिक्कत नहीं है। तो खुशी को क्या किया था, देखो गुड्स रिटर्न टू खुशी, तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी, सेल रिटर्न, एक मिनट, गुड्स रिटर्न टू, हाँ परचेज रिटर्न होनी थी, खुशी टू परचेज रिटर्न, कितने रुपए, 8,000 रुपये होनी थी। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने खुशी को तो करेक्टली डेबिट किया है, मतलब इसको तो हटा दो, और इन्होंने क्या कर दिया, सेल रिटर्न में डाल दी गलती से एंट्री, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट कर दिया, सेल रिटर्न में चढ़ा दिया 8,000 रुपये की एंट्री, ठीक है। तो अब क्या एंट्री होनी चाहिए, सस्पेंस टू परचेज रिटर्न टू सेल रिटर्न, सही बात है, गलत तो नहीं है ये। 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, 16,000 रुपये, सही बात है, ये एंट्री होनी चाहिए। अगली एंट्री देखो, अगली एंट्री में क्या आएगा, गुड्स रिटर्न फ्रॉम चांदनी, चौकनी चांदनी है सिर्फ, देखो गुड्स रिटर्न फ्रॉम चांदनी हमारे पास वापस आया, तो क्या आएगा, सेल रिटर्न टू चांदनी करना था, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चांदनी, चांदनी 12,000 रुपये, ठीक है। एंट्री क्या आनी है, देखो वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक में एंट्री कर दी गलती से, परचेज इन्होंने क्या कर दिया, C2 परचेज रिटर्न 12,000 रुपये। कितने आसान है ये क्वेश्चन, देखो ठीक है। चांदनी क्रेडिट में इकट्ठी होगी नहीं होगी, टू चांदनी हो गया, डेबिट में सेल रिटर्न परचेज रिटर्न टू चांदनी, ठीक है, हो जाएगी एंट्री। इसके बाद में आगे चलो, गुड्स रिटर्न फ्रॉम चांदनी, चांदनी से माल वापिस आया है, देखो गुड्स रिटर्न इसी में कर देता हूँ, गुड्स रिटर्न फ्रॉम चांदनी, सेल रिटर्न टू चांदनी हो गया। अच्छा, इसके बाद में क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड इन द परचेज रिटर्न बुक हाउएवर चांदनी को करेक्टली डेबिट किया है, मतलब करेक्टली डेबिट किया है, डेबिट किया है, क्रेडिट किया है, ठीक है। ये तो हटा दो, मतलब ये भी हटा दो, ये गलती से कर दिया, ये काम कर दिया, तो सेल रिटर्न परचेज रिटर्न टू सस्पेंस, सीधी सी बात है, एक ही तो एंट्री बन रही है, कुछ बन ही नहीं रही। क्या बता रहा हूँ इसके अंदर, कुछ ही तो नहीं बता रहा, वही तो एडजस्टमेंट एंट्री कर रहा हूँ। चांदनी वाला हो गया। इसके बाद में आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन देखो, give journal entries to rectify the following errors using suspense account where necessary, जहाँ जरूरी हो सस्पेंस अकाउंट का यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, ठीक है। देखो देखो फर्स्ट देखो, राइट एंट्री कर दो यहाँ पे, एक मिनट, मैंने पेंसिल नहीं ली थी क्या, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री, ठीक बात है, ठीक बात। देखो चलो अब आगे क्या कह रहा है, एक क्रेडिट परचेज 28,000 रुपये, क्रेडिट परचेज करिए कितने की, 28,000 रुपये की, कितने की करिए, 28,000 रुपये की, 2,800 रुपये की, वाज पास्ड थ्रू सेल डे बुक, सेल डे बुक में डाल दिया गलती से, एंट्री क्या होनी चाहिए थी सही, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होनी चाहिए थी, 2800 होनी चाहिए थी। इन्होंने क्या कर दिया, मतलब पर्सन लिखो, क्रेडिटर डेबिटर मत लिखो, पर्सन लिखो, पर्सन टू सेल कर दिया इन्होंने गलती से, यहाँ पर्सन लिख दो, पर्सन लिखने से क्या होएगा, एंट्री प्रॉपर हो जाएगी, ठीक है। पर्सन टू पर्सन लिख दिया, ठीक है, बात ये 2,800 रुपये, और पर्सन टू सेल कर दिया 2,800 रुपये, ठीक है, 2,800 रुपये, समझ आया नहीं आया। अब एंट्री क्या होनी चाहिए, देखो पर्सन पर्सन क्या हो गए, डेबिट में इकट्ठे हो गए, पर्सन अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सेल, टू परचेज टू सेल, कितने रुपए, 5600 रुपये, 5600 रुपये, 2,800 2,800, ठीक है,
तो ये बात है। अगली एंट्री देखो दूसरी, क्या कह रहा है, गुड्स ऑफ वैल्यू 2000 रुपये रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता वर एंटर इन द सेल डे बुक एंड पोस्टेड देयर फॉर टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। मतलब कहने का क्या है, क्रेडिटेड, क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। देखो क्या एंट्री होनी चाहिए, गुड्स ऑफ वैल्यू 2000 रुपये रिटर्न बाय, मतलब आया है हमारे पास, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेल रिटर्न टू गुप्ता। सेल रिटर्न टू गुप्ता करना था अपने को, कितने रुपए से, 2000 रुपये से करना था, 2000 रुपये से करना था। और क्या कर दिया देखो, एंटर इन द सेल डे बुक, सेल डे बुक एंड पोस्टेड, डेबिटेड क्रेडिटेड पोस्टेड, सेल डे बुक में डाल दिया एंड पोस्टेड देयर फॉर टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। देखो तो इन्होंने क्या कर दिया होगा, टू सेल कर दिया, एक तो गलती से सेल बुक में डाल दिया, और एक उस बंदे का नाम टू गुप्ता को क्रेडिट कर दिया, है ना, गुप्ता को क्रेडिट कर दिया। तो ये गलतियां कर दी इन्होंने, गुप्ता को क्रेडिट भी कर दिया, गलती से सेल बुक में डाल दिया, सेल बुक में डालने का मतलब क्रेडिट करा होगा 2000 रुपये। सीधी सीधी बात है, नहीं समझे मेरी बात, समझ आई? मतलब क्या कह रहे हैं, सेल रिटर्न थी गुप्ता को 2000 रुपये की, तो टू सेल कर दिया, टू गुप्ता में डाल दिया गलती से, है ना। तो बात ये है, अब सही को सीधा रखो, सेल रिटर्न टू गुप्ता, टू गुप्ता, और गलत को उल्टा कर दो, गुप्ता डेबिट आ जाएगा, सेल डेबिट आ जाएगा, सेल डेबिट आ गया, गुप्ता डेबिट आ गया, ठीक है, गुप्ता से गुप्ता कट गया, ठीक है, सेल रिटर्न टू सस्पेंस रह गया, सेल रिटर्न टू सस्पेंस। कितने रुपए बताओ, 2-2000 रुपये, सही बात है, 2-2000 रुपये, सीधी बात है। क्या किया इसके अंदर में, कुछ नहीं किया। अगली एंट्री देखो, अगली एंट्री क्या कह रहे हैं देखो, तीसरी एंट्री देखो क्या कह रहे हैं, देखो 2600 रुपये स्टोलन बाय एक्स एम्प्लॉई स्टूड डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। देखो 2600 रुपये स्टोलन बाय एक्स एम्प्लॉई, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, देखो स्टूड डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट टू, लॉस बाय थेफ्ट टू कैश, ये होनी थी। कितने रुपए, 2600 रुपये। इन्होंने क्या कर दिया, सस्पेंस टू कैश कर दिया, यही बात है, इन्होंने सस्पेंस टू कैश कर रखा था, टू कैश कर रखा था, यही बात कर रखी है ना। कितने, 2600 रुपये, 2600 रुपये, यानी कि कैश देखो कट गया नहीं कट गया, ये डेबिट में जाएगा, वो क्रेडिट में है, ठीक है। तो लॉस बाय थेफ्ट टू सस्पेंस आ जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट टू सस्पेंस। कितने रुपए, 2600 रुपये ना, इतनी सी बात है। आगे चलो, अगली एंट्री पे चलो, देखो क्या कह रहा है अगली एंट्री देखो, 3000 रुपये रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर एज एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर वाज क्रेडिटेड टू सेल। मतलब 3000 रुपये एडवांस मिले थे, अब सेल थोड़ी मानी जाएगी, एडवांस में पैसे मिले तो कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर होना था, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर होना था। पी लिख देता हूँ मैं कस्टमर का नाम, ठीक है, ओके। कितने रुपए, 3000 रुपये ना, 3000 रुपये। इन्होंने क्या कर दिया, गलती से क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट, क्रेडिटेड डेबिटेड क्रेडिटेड, मतलब टू सेल में गलती से 3000 डाल दिया गया, ओके। तो एंट्री क्या होगी देखो, कैश अकाउंट आना चाहिए, डेबिट टू पी, डेबिट में सेल आ जाएगा, टू सस्पेंस, यही एंट्री है क्या, है? मेरे को नहीं लगता ये आएगी एंट्री, पता क्यों नहीं आएगी एंट्री, हाँ कैश हटाना है, क्योंकि कैश तो अपनी जगह सही है, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या करना है अपने को, देखो सेल टू पी, यही है कस्टमर, हाँ सेल टू कस्टमर, कितने, 3000 रुपये। आगे चलो 3000 रुपये की एंट्री होने के बाद में देखो, ये सम ऑफ 800 रुपये रिटर्न ऑफ एज ए डेप्रीशिएशन ऑन मशीन वर नॉट पोस्टेड टू डेप्रीशिएशन। देखो डेप्रीशिएशन ऑन मशीन था, पोस्टेड नहीं किया डेप्रीशिएशन में। देखो क्या एंट्री आनी चाहिए, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन होनी थी 800 रुपये। बोल रहे डेप्रीशिएशन अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए, तो अब कर दो पोस्ट डेप्रीशिएशन टू सस्पेंस, कर देंगे। कितने, 800 रुपये,
आगे चलो, ये तो कोई बड़ी एंट्री नहीं थी, ठीक है, ये तो हट गया, मशीन में पोस्ट कर दिए तो ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, परचेज ऑफ ए स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वीनियंस अकाउंट। स्कूटर एक हमारा कैपिटल है, वो है ना एक्सपेंडिचर, तो क्या एंट्री आनी चाहिए थी, स्कूटर अकाउंट डेबिट, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू क्या होना चाहिए था, एक मिनट, परचेज ऑफ अ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वीनियंस अकाउंट 16,000 रुपये। अच्छा, फर्म चार्ज 10% अप्रिसिएशन ऑन व्हीकल, ओके कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्कूटर टू क्या आनी चाहिए थी पहले, कैश, इन्होंने क्या कर दिया था, कन्वीनियंस टू कैश कर दिया, तो क्या एंट्री आ जाएगी बताओ, स्कूटर टू स्कूटर टू कन्वीनियंस, स्कूटर टू कन्वीनियंस आएगी, स्कूटर टू कन्वीनियंस, ये एंट्री उसके समझ आएगी जिसने पहले 14-15 की हो, नहीं तो खराब है सिस्टम, कोई फ़ायदा नहीं है। और एक डेप्रीशिएशन की एंट्री पास कर देंगे, क्या एंट्री होगी, डेप्रीशिएशन टू स्कूटर, डेप्रीशिएशन टू स्कूटर कितने रुपए, 1600 रुपये। अगली एंट्री देखो 7वीं, पेमेंट ऑफ 500 रुपये, 500 रुपये पेड किए टू मोहन, 600 रुपये टू सोहन, वाज मेड बट मोहन वाज डेबिटेड विद 600 रुपये एंड सोहन वाज 500 रुपये। कितना आसान दिया हुआ है, देखो क्या एंट्री होनी चाहिए थी, मोहन सोहन टू कैश, ठीक है, मोहन सोहन टू कैश, मोहन को 500, सोहन को 600, 1100 होने थे ऐसे। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया सोहन वाज मेड बाय, देखो मोहन, देखो डेबिटेड 600 और 500 उल्टा कर दिया, मोहन को तो कर दिए 600 और सोहन को कितने कर दिए 500, टू कैश कर दिया, यही बात है। कहने का मतलब क्या है, देखो डेबिटेड मतलब कैश तो अपनी जगह सही है, कैश नहीं, कैश अपनी जगह सही है, हाँ काट भी दो चलो। अब मोहन में कितने रुपए आएंगे, देखो एक्स्ट्रा में, देखो मोहन क्रेडिट में चला गया, 100 रुपये रह गए, नहीं रह गए मोहन में क्रेडिट में, 500 से 500 नहीं कट गए, 500 से ये कट गए, 100 रुपये रह गए यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे देखो ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ 100 रुपये बैलेंस रह गया। तो क्या एंट्री आनी चाहिए बताओ, मोहन हैं, हाँ सोहन ना मोहन टू, एक मिनट, सोहन टू मोहन, सोहन टू मोहन, ये एंट्री आएगी 100 रुपये, सोहन टू मोहन 100 रुपये, ठीक है, समझ आया नहीं आया, ये बात है। अब आगे चलो, अगली एंट्री क्या कहती है, देखो सेल ऑफ एक्स 5,000 रुपये, 500 रुपये वर पोस्टेड टू वाई अकाउंट, कह रहे एक्स को सेल करी थी, वाई को वाई के अंदर में पोस्ट कर दिया गलती से, माल एक्स को बेचा था, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एक्स टू सेल होनी चाहिए थी, एक्स टू सेल होनी चाहिए थी, कितने रुपए 500 रुपये, और गलती से क्या कर दिया इन्होंने, वाई टू सेल कर दिया, वाई में पोस्टेड कर दी, डेबिटेड क्रेडिटेड पोस्टेड, तो वाई में गलती से कर दिया, तो मतलब सेल तो अपनी जगह ठीक है, तो एंट्री क्या आनी चाहिए, एक्स टू वाई, एक्स टू वाई होनी चाहिए ना, एक्स टू वाई 500 रुपये, बात ही खत्म। अगली एंट्री पे चलो, सेल टू एक्स 500 रुपये वर होगी, 15वां हो गया, 16वां देखो, 16वें का ये देखो, द टोटल सेल देखो रिटर्न डे बुक वाज ओवरकास्टेड बाय 1000 रुपये। सेल रिटर्न क्या होती है, नेचर वाइज डेबिट होती है, ओवरकास्ट मतलब ज़्यादा दिखा रखी, तो क्रेडिट कर देंगे, टू सेल रिटर्न आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सेल रिटर्न, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, डेबिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस 1000 रुपये, सही है। इसके बाद में आगे चलो, परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राज मोहन एंड कंपनी वर्थ रुपीज़ 2000 रुपये, इक्विपमेंट परचेज किए थे इन कैश, तो इक्विपमेंट टू कैश होना था, इक्विपमेंट टू कैश होना था, कितने रुपए होना था, 2000 रुपये, 2000 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, एंटर थ्रू परचेज डे बुक, देखो कह रहे परचेज डे बुक में एंटर कर दी, क्रेडिट टू द सप्लायर अकाउंट, क्रेडिट सप्लायर अकाउंट कर दिया, तो क्या एंट्री होनी चाहिए, इन्होंने क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर कर दी, तो देखो अब एंट्री पूरी क्या बनेगी इसकी, रेक्टिफाई एंट्री बताओ, इक्विपमेंट अपनी जगह आ गया, टू कैश आ गया, सप्लायर को डेबिट कर दिया,
परचेज को क्रेडिट कर दिया, ये एंट्री बनेगी। ठीक है, मतलब इस तरह से एंट्री बनेगी, लगा लो अभी साहब। 1 मिनट रुको, एक बार और देख लेते हैं, 1 मिनट। देखो, परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राज मोहन एंड कंपनी और थ्रू रुपीज़ 2000 रुपये कैश रेंटर्ड, परचेज बुक एंड क्रेडिटेड टू द सप्लायर। क्रेडिटेड मतलब सप्लायर को क्रेडिट कर दिया, कैश तो अपनी जगह ठीक है, हैं ठीक है अपनी ये वाली। हाँ तो वो तो कोई बात नहीं, ठीक है। इक्विपमेंट सप्लायर कैश टू परचेज, कितने रुपए होनी चाहिए बताओ? सारे हो जाएंगे, दो डल जाएंगे, 2,000 रुपये डल जाएंगे, 2,000 रुपये 2,000 रुपये। ठीक है, अगली एंट्री देखो, अगली एंट्री देखो क्या कहती है अगली एंट्री। अगली एंट्री देखो, डिस्काउंट 500 रुपये अलाउड बाय पी। देखो साहू, साहू पूरा नाम है पी साहू। ए क्रेडिटर हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो डिस्काउंट 500 रुपये अलाउड बाय पी साहू, तो डिस्काउंट अलाउड किया है बाय उसने किया है ना, फिर हमारा तो डिस्काउंट रिसीव हो गया ना। अच्छा, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? पी साहू P2 डिस्काउंट रिसीव होनी चाहिए थी ना, बाय उसने किया है ना 500 रुपये का डिस्काउंट अलाउड हमको, तो हमने तो रिसीव किया है। अच्छा, इसके बाद में क्या है, साहू एज ए क्रेडिटर हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, नहीं डाल रखी है, अभी डाल देंगे। क्या एंट्री आ जाएगी? देखो यही आ जाएगी, यही आएगी, एज इट इज़ एंट्री डाल दो, नहीं रिकॉर्ड की तो अब कर दो रिकॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। 350 रुपये की क्या एंट्री हुई है? देखो, पेड फॉर कैरेज ऑन सेल, कैरेज ऑन सेल दिया है तो ठीक है। गुड्स वाज क्रेडिटेड टू द कैरेज इनवर्ड अकाउंट वर पोस्टेड फॉर कैश बुक। ठीक है, देखो कैरेज पे किया है तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सही एंट्री, कैरेज अकाउंट डेबिट है ना, कैरेज अकाउंट डेबिट टू, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैरेज, कैरेज अकाउंट डेबिट टू क्या होना चाहिए था? वाज क्रेडिटेड टू द टू कैश होना था। कितने रुपए? 350 रुपये। ठीक है, इन्होंने कर क्या दिया? इन्होंने कर क्या दिया? इन्होंने क्या करा है? वाज क्रेडिटेड टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट व्हेन पोस्टेड फॉर द कैश बुक। भाई कैरेज इनवर्ड में क्या कर दिया इन्होंने? क्रेडिट कर दिया, तो यानी कि कैश अपनी जगह ठीक है, यही बात है। सर सेल नहीं करी, मैंने नहीं समझ गया। हैं? सेल नहीं करी। अब तो सेल करिए ना, सेल करते टाइम भी तो भाड़ा देना पड़ता है, फ्री में थोड़ी जाएगा माल। आगे चलो, कैरेज इनवर्ड अकाउंट वर पोस्टेड, देखो क्रेडिटेड में, क्रेडिटेड टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट व्हेन पोस्टेड फ्रॉम द कैश बुक। ठीक है, पोस्टेड फ्रॉम द कैश बुक, तो एंट्री क्या बनती है? इन्होंने क्या एंट्री की हुई है? सही एंट्री, कैरेज आउटवर्ड कैरेज इनवर्ड टू सक्सेस। अच्छा अच्छा, इन्होंने क्या कर दिया गलती से? कैरेज आउटवर्ड कर दिया, इन्होंने गलती से कैरेज को क्रेडिट कर दिया, टू कैरेज आउटवर्ड कर दिया, मान लो है ना, आउटवर्ड मतलब ठीक है, कैरेज आउटवर्ड कैरेज इनवर्ड डेबिट हो गया टू सेल सस्पेंस, टू सस्पेंस। हाँ, कैश अपनी जगह से हट गया, ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है, तो कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड टू सस्पेंस हो गया, ये हुई है कैरेज, नहीं समझ आई? इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड टू सस्पेंस। कितने रुपए देखना? 350 रुपये, 350 रुपये, 700 रुपये, सही है। तो ये एंट्री बनती है इसकी सही। इसके बाद में देखो क्या है, इसके बाद में बिल्स रिसीवेबल वर्थ ₹1800 रुपये रिसीव फ्रॉम ए डेटर वाज एंटर्ड इन द बिल्स पेबल बुक। देखो बिल्स रिसीवेबल वर्थ ₹1800 रुपये, बिल्स रिसीवेबल था 1800 रुपये का, फ्रॉम ए डेटर वाज एंटर्ड इन द बिल पेबल बुक। देखो थ्रू करेक्टली एंटर्ड द डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट में तो करेक्टली एंटर कर दी, लेकिन बिल्स पेबल में डाल दी गलती से, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? BR अकाउंट डेबिट टू डेटर, कितने रुपए? 1800 रुपये। मतलब डेटर में तो ठीक डाली हुई है, डेटर को तो हटा दो,
बोला गलती से 2 BP कर दिया, 2 BP कर दिया 1800 रुपये, तो एंट्री क्या आएगी? BR BP टू सस्पेंस, BR BP टू सस्पेंस। कितने रुपए? 1800 रुपये, 1800 रुपये, 3600 रुपये। ठीक है, आगे चलो। देखो ये सम ऑफ 2500 रुपये कलेक्टेड फ्रॉम सूरज सिंह ए डेटर हुज, देखो हुज ड्यू वर ऑलरेडी रिटर्न ऑफ एज बैड। मतलब ए सम ऑफ 2500 रुपये कलेक्टेड फ्रॉम सूरज सिंह, सूरज सिंह से मिल गए डेटर हुज ड्यूज वर ऑलरेडी रिटर्न ऑफ बैड डेट, पिछले साल डूब चुके थे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर होना था। पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ सूरज सिंह अकाउंट, तो सूरज सिंह डाल दिया क्रेडिट में। देखो तो एंट्री क्या होनी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर होनी थी, बैड डेट रिकवर होनी थी। इन्होंने क्या कर दिया? कितने रुपए? 2500 रुपये। कैश अपनी जगह ठीक है, मतलब तो सूरज सिंह टू बैड डेट रिकवर, सूरज सिंह टू बैड डेट रिकवर बनती है। छोटी सी एंट्री थी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में आगे चलो, बस ये था 16वां। 17वां क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है 17वां भी। देखो यू आर प्रेजेंट विद ए ट्रायल बैलेंस शोइंग ए डिफरेंस विच हैज़ बीन देखो कैरिड टू सस्पेंस अकाउंट एंड द फॉलोइंग एरर्स आर रिवेल्ड। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो 3500 रुपये, 3500 रुपये बोल रहा हूँ, 350 रुपये पेड इन कैश फॉर टाइपराइटर, टाइपराइटर के पे किए हैं वास चार्ज्ड टू ऑफिस एक्सपेंसेस। भाई चार्ज किस में कर दिया? ऑफिस एक्सपेंसेस में। एंट्री क्या होनी चाहिए? देखो 350 रुपये पेड इन कैश फॉर द टाइपराइटर, तो ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश होना चाहिए था, टू कैश कर क्या दिया? इन्होंने क्या कर दिया? ऑफिस एक्सपेंस टू कैश कर दिया। देखो क्या कह रहा है? ऑफिस एक्सपेंस टू कैश कर दिया, ऑफिस एक्सपेंस कर दिया, एक्सपेंस टू कैश। ठीक है, कितने रुपए? 350। ये एंट्री नहीं होगी तो क्या होएगा फिर? ठीक है, तो कैश से कैश कट गया। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट टू ऑफिस एक्सपेंस, समझ आया? तो ये बात है, ये एंट्री होनी चाहिए थी। अगली एंट्री देखो, अगली एंट्री देखो क्या होएगी? बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्या बनता है? देखो गुड्स अमाउंटिंग टू 660 रुपये सोल्ड टू बी को सेल की, तो बी टू सेल होना था एंट्री। कितने रुपए? 660 रुपये की। ठीक है, अब देखो सोल्ड टू, अच्छा डब्लू, अच्छा डब्लू है क्या? अच्छा, लैपटॉप में छोटा दिख रहा है काफ़ी ना, डब्लू। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? देखो वर करेक्टली एंटर्ड इन द सेल बुक बट पोस्टेड डब्लूज अकाउंट एज 760 रुपये। सेल बुक में तो सही रिकॉर्ड कर दिया, तो इसको तो हटा दो। डब्लू अकाउंट में क्या कर दिया? डब्लू में 760 रुपये कर दिए, डेबिट कर दिए। ठीक है, तो डब्लू में 760 कर दिए, 100 रुपये क्या हो जाएंगे? 2 डब्लू हो जाएंगे, 2 डब्लू हो जाएंगे ना, 2 डब्लू कर देंगे 100 रुपये। डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस डब्लू। ठीक है, आगे चलो देखो आगे कमाल ही है। आगे चलो, डब्लू का हो गया हिसाब। इसके बाद में क्या कह रहा है? गुड्स वर्थ ₹130 रिटर्न बाय जी ने रिटर्न किया, तो एंट्री क्या आनी चाहिए? सेल रिटर्न आनी चाहिए, सेल रिटर्न टू गोलगप्पा, तेरा नाम से है देखो जी 130 रुपये, कमाल ही है। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, वर एंटर्ड इन द सेल बुक एंड पोस्टेड देयरफॉर टू द क्रेडिट ऑफ जीज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? देखो इन्होंने सेल बुक में डाल दी, तो 2 सेल कर दी होगी एक, तो है ना, जी को क्रेडिट कर दिया, गोलगप्पा को क्रेडिट कर दिया 130 रुपये से। हाँ, गलती से ये कर दिया, अभी गलती से ये कर दिया, तो गलती से मिस्टेक कर दी इसने, अब ये ठीक करो, सेल रिटर्न। ठीक है, बताओ ये क्रेडिट में डेबिट कर देंगे, सेल
हाँ, गोलगप्पा से गोलगप्पा कट जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या रह जाएगी बताओ? सेल रिटर्न आ गया, सेल टू सस्पेंस। सस्पेंस। कितने रुपए? 260 रुपये, यस 260 रुपये, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो। आगे क्या कह रहा है, समझ आया ये? इसके बाद में क्या कह रहा है? द टोटल सेल फॉर द मंथ वाज ओवरकास्टेड बाय 1000 रुपये। तो ओवरकास्ट दिखा रखी है सेल ना, ये तो होगी ना। अच्छा, इसके बाद में ये गोलगप्पे वाली होगी। इसके बाद में गुड्स सोल्ड फॉर 1240 रुपये, गुड्स सोल्ड किया है 1240 का, एंड डेबिटेड ऑन 30 मार्च टू सी, 20 मार्च टू सी, ठीक है। वर रिटर्न बाय हिम, ठीक है। 23 मार्च, देखो 23 मार्च को रिटर्न हुआ है, टेकन इनटू द स्टॉक ऑन 31 मार्च, नो एंट्री बीइंग मेड इन द बुक्स फॉर रिटर्न। तो क्या एंट्री होएगी? गुड्स सोल्ड किया था 1240 का, एंड डेबिटेड ऑन 20 मार्च, सी को डेबिट कर दिया था। अच्छा, वर रिटर्न बाय हिम ऑन 23 एंड टेकन इनटू द स्टॉक, स्टॉक में टेकन कर लिया, नो एंट्री हैज बीन मेड। तो अभी कर दो, एंट्री मेड नहीं करी तो क्या एंट्री होनी चाहिए बताओ? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सी होना चाहिए, यही कर रखी है टू सी। कितने? 1240। आगे चलो, आगे चलो। देखो, सेल रिटर्न बुक वाज ओवरकास्टेड बाय 100 रुपये। सेल रिटर्न का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है, तो क्रेडिट हो जाएगी सस्पेंस टू सेल रिटर्न। कितने रुपए? 100 रुपये, ठीक है। आगे चलो, 18वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 18वां क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, 7-8 एंट्री हैं, बस ज़्यादा नहीं है। देखो 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मटेरियल फ्रॉम स्टोर 5000 रुपये एंड वेजेस 2000 रुपये हैज़ बीन यूज इन मेकिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट फॉर यूज़ इन द ओवन फैक्ट्री। वो जो टूल हैं यूज़ करने के लिए, टूल यूज़ करने के लिए बनाए थे, उस पर जो है मटेरियल लगा 5000 रुपये, वेजेस लगी 2000 रुपये, ठीक है। बट नो एडजस्टमेंट वर मेड इन द बुक। अभी कर देंगे तो एंट्री क्या आएगी? एंट्री क्या आएगी? 18 तारीख की, ये 18वें की एंट्री क्या आएगी बताओ? मटेरियल फ्रॉम स्टोर की है। तो टूल्स अकाउंट डेबिट टू, जो भी ये क्या क्या लगे हैं, टू परचेज, टू वेजेस। इसके अंदर में देखो क्या है, पर्चा 5000 रुपये ये, 2000 रुपये ये, 7000 रुपये। आगे चलो, समझ आया या नहीं आया? दोबारा उठाना है। देखो टूल्स आए हैं और बदले में गया क्या है? माल गया है और वेजेस गई है। टूल्स आ गए ना हमारे पास फर्म में, ठीक है। समझ आया होगा? आगे चलो, इसके बाद आगे चलो। वेजेस पेड फॉर द, देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। वेजेस पेड किए ऑफिस बनाने के लिए, तो एंट्री क्या आनी चाहिए थी? ऑफिस अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश आना चाहिए था। तो अपन ने क्या कर दिया? वेजेस टू कैश कर दिया। तो एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग टू वेजेस, बिल्डिंग टू वेजेस। सीधी बात है, ये तो करने की भी जरूरत नहीं है। देखो वेजेस पेड, देखो 3720 रुपये वर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 3270 रुपये। गलती से 3270 रिकॉर्ड कर दी थी 3720 रुपये, और कर दो 500 की, तो क्या आएगी? वेजेस टू कैश 500 की और कर दो, क्या दिक्कत है? हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखो चौथी 4 तारीख की, देखो ये चेक फॉर 500 रुपये ये चेक है 500 रुपये का। क्या किया है? रिसीव फ्रॉम अशोक, अशोक से रिसीव किया है, वाज डिसऑनर्ड एंड हैज़ बीन पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ सेल रिटर्न डेबिट साइड ऑफ सेल रिटर्न कर दिया। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अशोक टू बैंक होना चाहिए था, है ना। अशोक टू बैंक होना चाहिए था, बैंक। कितने रुपए? कितने रुपए होने चाहिए थे? 500 रुपये। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने 500 रुपये का क्या कर दिया? पोस्टेड टू सेल रिटर्न।
गलती से सेल रिटर्न में डाल दी, तो सेल रिटर्न में 500 रुपये डाल दी, मतलब बैंक तो अपनी जगह ठीक होगा। अशोक टू सेल रिटर्न 500 रुपये, अशोक टू सेल रिटर्न 500 रुपये, बात खत्म। अगली एंट्री पे चलो। क्या है अगली एंट्री? देखो 10,000 रुपये पेड टू गोपाल फर्नीचर स्टोर फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर एज देयर कैश मेमो। कैश मेमो में मतलब कैश मेमो का मतलब क्या? कैश में खरीदा था, वर डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? देखो परचेज, देखो एक मिनट दोबारा से देखो, 10,000 रुपये पेड टू गोपाल, तो एंट्री क्या आनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश आनी चाहिए थी 10,000 रुपये, एज पर द कैश मेमो डेबिटेड टू द फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट ही तो डेबिट आएगा, नहीं समझ आ रहा था। डेबिट ही आएगा फर्नीचर अकाउंट। तो इन्होंने क्या की हुई है? देखो करेक्ट एंड करेक्ट एंट्री है, वही तो मैं कहा सही है एंट्री, गलत क्या है इसमें? हाँ वही तो। आगे चलो, कोई नहीं। इसके बाद में आगे चलो, देयर वर 3 कंपनसेटरी एरर्स। 3 कंपनसेटरी एरर है, इन तीनों को मिला के एक एंट्री होगी, ठीक है। परचेज रिटर्न बुक वाज ओवर कास्टेड बाय 100 रुपये, तो एंट्री क्या कर दोगे? परचेज रिटर्न ओवर कास्टेड है, परचेज रिटर्न नेचर वाइज क्रेडिट होती है, तो डेबिट कर दोगे। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, 1 मिनट, डेबिट 100 रुपये। इसके बाद में आगे चलो, डिस्काउंट अलाउड टू महेश 80 रुपये हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड हुआ था 80 रुपये, तो डेबिट कर दोगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने रुपये? 80 रुपये। अच्छा, इसके बाद में आगे चलो, देखो द टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ द सेल बुक वाज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज 680 रुपये। देखो इंस्टेड ऑफ 860 रुपये, तो 680 डाल दिया, तो 180 और डाल दो, तो क्या कर दोगे? सेल, मतलब मिला के एक एंट्री बनेगी। नहीं समझे मेरी बात? समझ आई? मिला के एक एंट्री हुई है, समझे कि नहीं समझे? तो ये बात है। तो मिला के क्या हुई है? एक एंट्री पास हुई है, मिला के एक एंट्री पास हुई है, और कुछ नहीं हुआ इसमें। 19वां क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो 19वां भी देखो। ये बुक कीपर देखो, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2019 which shows a difference of 2715 रुपये। द डिफरेंस वाज प्लेस्ड टू द डेबिटेड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में बैलेंस आ रहा है गलत। इसके बाद में आगे चलो, एंट्रियां देखो। सस्पेंस अकाउंट बना लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, लेजर पोस्टिंग ही तो पास करनी है रेक्टिफाई एंट्री की। लेजर पोस्टिंग पास करना, सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा, है ना, डेबिट क्रेडिट का बैलेंस आ जाएगा। देख लेना फिर क्या गलतियां थी। देखो 710 रुपये, 19वें पे पहुंच गए हम।